तो ये हमने पढ़ा, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्, अवश्य के भी करेगा। आगे कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो यहाँ बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृदये ईश्वरः तिष्ठति, सब भूतों के हृदय में वो ईश्वर विराजमान है, रहता है। और ये सब भूत सर्वभूतानि, ये सभी भूत यंत्रारूढ़ानि भ्रामयन् मायया, ये सभी भूत मायया मेरी माया से यंत्रारूढ़ानि भ्रामयन्, जैसे यंत्र पे आरूढ़ किसी चीज को घुमाया जाता है ऐसे घुमाए जा रहे हैं। ये जगत के जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूतानि सभी प्राणी, संसार के सभी प्राणी यंत्रारूढ़ हुए हुए मेरी माया से घुमाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तो यही प्रश्न हो गया जो अभी आप पूछ रहे थे संतोष जी। इन्होंने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है? हृद्देशी, सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय देश में। तो यदि हृदय देश में रहता है तो फिर उसको सर्वव्यापक क्यों कहते हैं? और यदि वो सर्वव्यापक है तो यहाँ हृदय देश में रहता है ऐसे क्यों कहा? और ये यहीं पर ही नहीं आया, ये पहले भी आ चुका है। पहले ये कहाँ आया है? ये 5वें अध्याय में आया है कहीं, 7वें में है, 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में सातवें में कहाँ है? 5वें में आया है ये हृदय देश वाला जो है ना उदाहरण। ये देखो 29 नंबर श्लोक है ना, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा ना, ये भी नहीं है। तो इसमें देख लेना एक बार आप, है ना। 15वें में तो आया ही है, यहाँ भी आया है। और
तो ये ईश्वर सब जगह है ऐसे कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि हृदय देश में रहता है। तो ये 15वें में अध्याय में भी आया, 5वें में भी आया, ऐसे कई जगह पे आया है ये। तो चलो इसको देख के कल बताएंगे, कोई बात नहीं है, अभी यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ ये प्रश्न है कि यदि वो सबके हृदय देश में रहता है तो उसको सर्वव्यापक क्यों कहते हैं? फिर वो सब जगह है ऐसा क्यों कहते हैं? और यदि वो सब जगह है तो फिर हृदय में है ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक प्रश्न हो गया ना ये। तो इसका उत्तर क्या है? पहले भी ये आया, अभी भी ये आया, तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, वो सर्वव्यापक है, लेकिन उसकी अनुभूति कहाँ होगी? हृदय देश में ही होगी। तो एक तरह से तो ये भगवान ने हमारे लिए बहुत सरल कर दिया, क्योंकि हम इतना बड़ा संसार देखो, भारत देश इतना बड़ा, फिर उसके बाद पूरी पृथ्वी के कितने सारे देश, फिर पूरा पृथ्वी लोक, केवल ये बाहर का पृथ्वी वाला ही भाग नहीं, इसके चारों तरफ जो जल है 3 हिस्से में वो वाला स्थान, फिर अंतरिक्ष लोक, फिर आकाश द्युलोक, तो कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो उसको कहाँ ढूंढे हम? ये कह दिया कि वो तो सब जगह है, ऐसे कह दिया। तो जो सब जगह है उसको कहाँ ढूंढे? तो बड़े कठिन हो गए ना हमारे लिए तो, और दिखता भी है नहीं, और दिखे तो भी इतने सारे विशाल ब्रह्मांड में उसको कहाँ ढूंढे? अगर आपको कहा जाए कि जाओ लाइब्रेरी में जाके ये पुस्तक निकाल लाओ, कोई बड़ी सी लाइब्रेरी है, तो आप कहेंगे कि जी कोई थोड़ी सी पहचान तो बताओ कि ये कौन सी रो में मिलेगी, ये जहाँ पर वैदिक ग्रंथ रखे हैं वहाँ उधर मिलेगी, या आयुर्वेद वाली पुस्तकों में मिलेगी, या साइंस की जो रो है उधर मिलेगी, कहाँ मिलेगी? थोड़ा तो आइडिया दो। इतनी बड़ी अलमारी में हम कहाँ ढूंढे, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में? और लाइब्रेरी तो क्या है, बहुत छोटी जगह, उसमें तो ढूंढ ही सकता है व्यक्ति, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ढूंढ लेगा, पर इतने बड़े विश्व में उसको कहाँ ढूंढे हम? तो भगवान ने कितना सरल कर दिया है कि सब जगह है, लेकिन आपको प्राप्ति कहाँ हो जाएगी? आपके हृदय में ही हो जाएगी। इसलिए आपको कहीं भी मथुरा, काशी, हरिद्वार, वृंदावन, नीलकंठ, गंगोत्री, केदारनाथ, कहीं भी जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको घूमने के लिए जाना है तो चले जाना, कोई बात नहीं, उसको ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। गंगोत्री कि जी अब हमारी एमए हो गई है, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमें वहां जाने दो गंगोत्री, वहां पर हम ध्यान लगाएंगे पहले, फिर हम उसकी प्राप्ति करेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बता दिया इन्होंने, पता बता दिया हमारे को। तो अगर किसी का किसी शहर में हमारे पास एड्रेस है तो उस व्यक्ति को ढूंढना सरल हो जाता है ना। फिर कहीं कि जाओ वो मुंबई शहर में रहते हैं फला व्यक्ति, तो वहां उसको ढूंढ लेना, तो कैसे ढूंढोगी? क्योंकि मुंबई शहर में तो लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, तो करोड़ों में आप कहाँ ढूंढेंगे? और यदि आपके पास एड्रेस है कि आप वहां चले जाना, तब तो आप ढूंढ लेंगे उसको जाके फिर। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने उसका एड्रेस दे दिया, क्योंकि वो तो सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है वो, तो उसको ढूंढना है, उसको पाना है, तो उसका भेद दे दिया, उसका पता बता दिया। हृदय देशे तिष्ठति, वो हृदय में रहता है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें ये लगता है कि अभी तो हम इतने ज्यादा यज्ञ करेंगे, इतने गायत्री मंत्र का जप करेंगे, फिर थोड़े उपवास करेंगे, फिर इतनी समाधि लगाएंगे इतने घंटे की, इतने दिन तक मौन रहेंगे, तब जा करके कहीं उसका दर्शन हो पाएगा। ऐसी सभी की एक धारणा बनी हुई होती है, इसलिए व्यक्ति उसको टालता रहता है कि चलो पहले ये परीक्षाएं पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी काम में लग जाएंगे, उसको ही प्राप्त कर लेंगे। पहले घर से आए तब भी ऐसे ही आए थे कि इस घर को छोड़ते हैं, अब यहाँ से चलते हैं, और वहां जाते ही बस इसी काम में लगना है। सबसे पहला काम क्या है? ईश्वर को ही ढूंढ निकालना है। यहाँ आए तो कुछ और ही, अष्टध्यायी हाथ में पकड़ा दी,
कहीं योग दर्शन हाथ में दे दिया तो कहीं दूसरी दुनिया में खो गए। फिर बोले पहले अष्टाध्यायी याद करो, फिर धातु पाठ करना, फिर प्रथमावृत्ति पढ़ना, फिर काशी का, फिर महाभाष्य, फिर आगे कोई बात करना। अब ये व्यक्ति कहता है ये कहाँ फंस गया, आए थे भगवान को पाने, यहाँ तो अष्टाध्यायी को पाया 8 अध्यायों सहित। आए थे ब्रह्म को ढूंढने, यहाँ तो योग दर्शन को ढूंढ लिया, 5 दर्शनों को ढूंढ लिया। ये क्या मिल गया, ये तो ढूंढा ही नहीं था कभी। फिर व्यक्ति थोड़ा अपने कलेजे पे पत्थर रखता है, चलो 2-4 साल में 5 साल में निपटा देते हैं इसको। तो जैसे तैसे करके हे भगवान अब इस अष्टाध्यायी को ही मेरी पूजा समझना, इसी को भक्ति अब तो यही करना है। तो शुरू में तो ऐसे करता है, पर थोड़े दिन के बाद भगवान हट जाते हैं, फिर अष्टाध्यायी रह जाती हैं। फिर बीच बीच में कभी वो आके नोक करते हैं, भूल गए मेरे को, घर से ढूंढने आया था। बोल थोड़ी देर और रुक जाओ, बस अब काशी का और महाभाष्य बचा है, इसको निपटा देते हैं। उसके बाद कह देंगे स्वामी जी को भी, आचार्य जी को भी, जी अब हमें गंगोत्री जाना है। दीदी को भी बोल देंगे एमए होते ही, दर्शन पढ़ते ही, कि अब नीलकंठ जाने दो, थोड़ा रुको। तो भगवान जी वेट करते हैं, फिर अच्छा भाई कर ले तू। फिर डिग्री पूरी होने के बाद बोले जी अब उधर जाना है। इधर तो दीदी ने और स्वामी जी ने 10 योजनाएं और बना रखी हैं कि जैसे ही ये आचार्य बना, इसको पढ़ाने वाले काम में लगा देना है। जैसे ही इसने सारे शास्त्र पढ़े, इसको संगठन में लगा देना है। इसके लिए एक उधर गुरुकुल खोल देना है, एक छोटे बच्चों का खोल देना है, एक मीडियम वालों का खोल देना है, एक बड़े वालों का खोल देना है, एक सेवा वालों का खोल देना है। यहाँ भी तो पूरी योजनाएं बन रही हैं। जो आप 5 साल से योजनाएं बना रहे थे नीलकंठ और गंगोत्री जाने की, तो इधर भी तो योजनाएं बन रही थी ना कि ये इतने तैयार हो रहे हैं, तो आगे क्या क्या आगे कार्य बढ़ाने हैं। तो आप बड़े खुश हो रहे थे कि बस अब आपको बुला लेंगे भगवान जी हम। तो तब पता लगा तो वो जैसे श्री राम के ऊपर वज्रपात हो गया रातों रात। कहाँ तो राज्याभिषेक होना था, कहाँ तो भाई जंगल की तैयारी करो 14 साल। तो ऐसे यहाँ रातों रात वज्रपात होता है। बोले कहाँ गंगोत्री, अभी उसको संभालो आप, स्नातक हो गए हैं। ये व्यक्ति फिर हाय राम टूट के बैठ जाता है, ये भी गया चांस। तो भगवान जी कहते हैं अब कितने दिन की योजना है, अब कब आऊं? तो बोल जी अब तो पता नहीं क्या होगा, देख लेता हूँ जाके वहाँ गुरुकुल में थोड़ा सेट कर लेता हूँ, फिर आपके लिए भी 1 घंटा निकाला करेंगे। फिर वहाँ गुरुकुल को संभाला तो ऐसा संभाला, बोले 1 घंटा आपके लिए, मुझे तो अपने लिए खाना खाने की फुर्सत नहीं है, तो आप अभी उधर ही रहो, थोड़े दिन बाद बताएंगे आपको जब टाइम मिलेगा। वो टाइम तो कभी आता नहीं है, तो ऐसे ही निकल जाता है। और फिर जब व्यक्ति बिल्कुल जर्जर हो जाता है, ना हाथ पैर चलते हैं, दिमाग भी तब तक बहुत सारे तनावों से, अभावों से, शिकायतों से भर चुका होता है, पूरा लबालब परेशान। अब संसार वाले कहते हैं बोले अब तेरे को जहां जाना है जा, ब्रह्म के पास जा, ईश्वर के पास जा, जहां जा, अब हमारे काम का नहीं है तू, तेरे को जहां जाना है वहां जा। अब ये भगवान को बुलाता है, भगवान कहता है अब तू करेगा क्या मेरा? अब ना तेरा शरीर काम करता है, ना तेरा मन काम करता है, ना बुद्धि करती है, इसको तो भर लिया तूने, तो मेरे लिए जगह कहाँ बची अब तेरे पास? तो अब इस व्यक्ति के पास करने के लिए ना समय है ना शक्ति है। अब इसके पास करने के लिए एक ही चीज है, पश्चाताप। अरे बोले जिनके लिए किया ये तो भूल गई, कितना किया इनके लिए, ये तो जैसे ही नए नए लोग आए तो भूल गए तेरे वाले काम को। तो घर में जैसे ही बेटे पोते पैदा हुए तो सारी आशाएं अब पोते पोतियों पे टिक गई, दादाजी को कौन पूछेगा? तो ये तो ऐसा ही है ये। इसलिए आगे की योजना नहीं बनाना। भगवान कृष्ण हमें अच्छी बात बता रहे हैं गीता में, जब वो अपने हृदय में ही है तो उसको पेंडिंग नहीं करना। अब यहाँ बता दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो जब मेरे हृदय में है तो मेरा हृदय तो अभी मेरे पास है,
जब वो सब जगह है तो मेरे में भी है। सब प्राणियों में बताया ना, सर्वभूतानाम, सब भूतों के, सर्वव्यापक है, कण कण में है, कण कण में है तो मेरे शरीर में भी है। और यहाँ सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति ऐसे कहा, सब भूतों के हृदय में है तो मैं भी एक भूत हूं। भूत या भूतनी तो मेरे हृदय में भी है, तो सब भूतों के है तो यहाँ भी है। और यहाँ है तो उसमें फिर देरी क्यों, वो तो यही है ना। तो इसलिए सारे काम कैसे करें, ईश्वर को आश्रय में रख करके, कि आपके सानिध्य में रह करके इस काम को कर रहे हैं, आपकी छत्र छाया में स्थित होकर के इस काम को कर रहे हैं, आपकी आंखों के, आपकी नजरों के सामने रहते हुए इस काम को कर रहे हैं। तो हर काम को ऐसे प्रैक्टिस करे व्यक्ति, तो फिर वो जो अभी ओझल है वो अभिव्यक्त भी हो जाता है फिर। तो ध्यान क्या है, जो हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान क्या है, ध्यान वो जो हृदय देश में है उसको अभिव्यक्त करने की ही विधि है। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी स्थितियां फिर चेंज होती चली जाती हैं चित्त की। तो पहले वो क्या सोचता है, पहले वो ये सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये सामान्य स्थिति है कि सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, ईश्वर को बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान भी मैं ही कर रहा हूँ। और फिर ध्यान करते करते उसको पता लगता है कि नहीं, ध्यान मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर के माध्यम से हो रहा है। थोड़ा आगे गति होती है ना, तो फिर व्यक्ति बोलता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से हो तो आपकी कृपा से रहा है, लेकिन कर मैं ही रहा हूं, मैं अभी भी बना हुआ है। ये दूसरी स्टेज है। फिर तीसरी स्टेज है कि कर भी आप ही रहे हैं, मेरा तो केवल नाम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से आप ही कर रहे हैं। तो ये अहम ढीला होता जाता है व्यक्ति का। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जर्जर अवस्था है अहम की, कृष अवस्था है, तनु कहा ना जिसको योग दर्शन में। तो अहंकार कमजोर हो जाता है, तनु हो जाता है। वो कहता है ईश्वर ही कर रहे हैं, इन लोगों को भ्रम हो रखा है कि मैं कर रहा हूँ, कर तो वो ही रहा है मेरे माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं माध्यम तो बना हूं ना। और फिर उससे भी ऊंची स्थिति होती है कि उन्होंने यंत्र बना लिया, अभी एक यंत्र के अलावा इसकी कोई स्थिति नहीं है इस साधक की, वो ही कर रहा है सब कुछ। तो ऐसे ही वो हटती जाती हैं अहंकार की परतें जो बहुत प्रगाढ़ हो चुकी है ना, वो धीरे धीरे लेयर्स वहां से हटती जाती हैं, तो बहुत स्थूल हो जाता है। तो कभी फिर लास्ट में जाते जाते इतना ट्रांसपेरेंट हो जाता है अहंकार कि व्यक्ति करते हुए भी अंदर से उसी को करते हुए देखता है, महसूस करता है ऐसा। तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है इसको अपने हृदय में कि ये उसके कारण से हो रहा है सारा सब कुछ। तो यहाँ इन्होंने बता दिया हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है, सबके हृदय में है तो मेरे हृदय में भी है, और सदा रहता है तो इस समय भी है। तो ये जो 56 नंबर श्लोक में इन्होंने कहा था कि सारे कर्म कैसे कर, मद व्यपाश्रय सर्व कर्माणि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रय, ये भक्त के लिए कहा था। ये कैसे करता है, मेरे आश्रय में रहता हुआ सारे कर्मों को करता हुआ, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, उस अविनाशी शाश्वत पद को ये प्राप्त कर लेता है बस ऐसे करते करते। तो ना काम छोड़ने की जरूरत पड़ी, ना शहर छोड़ने की जरूरत पड़ी, ना गुरुकुल छोड़ने की जरूरत, ना कमरा छोड़ने की जरूरत, ना कोई अपना कर्तव्य कर्म छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसको जान लिया हमने, उसको पहचान लिया, उसको ढूंढ लिया, अब उसके आश्रय में रहते हुए सारे कर्म हो रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात बता दी देखो इन्होंने। फिर अगली बात, अगली पंक्ति, सर्वभूतानि मायया यंत्र आरूढ़ानि भ्रामयन, और मैं मेरी माया से, मेरी ही योग माया से ये सारे प्राणी
मैं ही इनको घुमा रहा हूं यंत्रारूढ़ की तरह से। यंत्रारूढ़ मतलब जैसे मानो कोई रेलगाड़ी में बैठ गया, आरूढ़ हो गया, तो अब रेलगाड़ी को तो बिजली चला रही है, या पहले जमाने में भाप चलाती थी, ऊष्मा कोयले आदि चलाते थे, अभी बिजली हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी उसको चला रही है रेल को, और आप उसमें आरूढ़ हो गए, तो अब आपका कोई वश नहीं है। अब तो जहां रेल लेके जाएगी वहां आपको जाना पड़ेगा, वो घुमा रही है अब आपको, वो आगे लेके जा रही है। और उस रेल को भी कौन चला रहा है? बिजली, वो उससे चल रही है। या आप किसी गाड़ी में सवार हो गए तो उसको तो डीजल चला रहा है, और उसको आगे कोई ड्राइवर चला रहा है, आप बैठे हैं, अब आपका कोई वश नहीं है। हाँ, अगर आप उससे नीचे उतर जाएं तो फिर आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आप पूर्व दिशा में जाएं कि पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में, तब तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं, उस यंत्र से उतर जाएं तो। और जब तक यंत्र में चढ़े हैं तो, और यंत्र में से उतरने में भी आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि वो इतनी फास्ट चल रही है। तो अभी सारी की सारी सृष्टि कौन से यंत्रों के ऊपर आरूढ़ है? शरीर रूपी यंत्र पे। हम सब आत्माएं, जितने भी सृष्टि के प्राणी हैं, वो कौन से यंत्र पे आरूढ़ हुए हैं? शरीर रूपी यंत्र के। और उन शरीरों को कौन चला रहा है? ईश्वर। सबके जीवन किसकी कृपा से चल रहे हैं? ईश्वर की कृपा से। जब चाहे वो वहां से उतार देता है, मतलब गाड़ी जब रुकेगी तब व्यक्ति उतर सकता है, और गाड़ी तो अपनी मर्जी से रुकेगी जहां रुकना है उसको। तो मृत्यु तो ईश्वर के विधान से आती है ना, तो कब किसको यहाँ से उतरना है ये कौन तय करेगा? ईश्वर। तो सब प्राणी, सब मनुष्य और मनुष्यतर जो दूसरे पशु पक्षी आदि सब प्राणी हैं, वो सब कौन से यंत्र पे आरूढ़ हैं? शरीर रूपी यंत्रों पे आरूढ़ हैं। चाहे वो चींटी का शरीर है, चाहे मनुष्य का है, वृक्ष का है, कहीं भी है, और वो उन सबको घुमा रहा है। तो अब दिक्कत ये है कि जब वो घुमा रहा है तो मनुष्य की स्वतंत्रता का क्या हुआ? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की और प्राय करते हैं और सभी शास्त्र करते हैं कि मनुष्य जब चाहे वो अपने आप में परिवर्तन ला सकता है, जब चाहे तब वो सत्वगुणी हो सकता है, जब चाहे तब योगी हो सकता है, जब चाहे तब वो अपने बुरे संस्कारों को नष्ट कर सकता है, वो जब चाहे ईश्वराभिमुख हो सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये वाली स्वतंत्रता तो फिर नष्ट हो जाएगी भाई। जब सब यंत्रारूढ़ हैं और उसकी माया से घुमाए जा रहे हैं, माया मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे, तो जब वो ही घुमा रहा है तो यहाँ तो एक एक पत्ता उसकी मर्जी से हिल रहा है, फिर तो हमारी तो कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। फिर ये सारी साधनाएं, ये सब धर्म कर्म, इन सब का क्या होगा फिर? तो एक प्रश्न बनता है ना ये। तो इसका उत्तर ये है कि यद्यपि बिजली ही सारे यंत्रों को चला रही है, लेकिन यंत्र भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। एक प्रकार के यंत्र वो हैं जो बर्फ जमा देते हैं, और एक प्रकार के यंत्र वो हैं जो भाप बना देते हैं उसी पानी से। तो बिजली तो दोनों में एक ही है ना। एक तो फ्रीजर है जो सब चीजों को ठंडा कर देता है, कूलर है, एसी है जो सब कुछ को ठंडा कर देता है। दूसरा एक यंत्र हीटर भी है या बॉयलर भी है जो सबको बॉईल कर देता है, उष्ण कर देता है। तो अलग अलग प्रकार के यंत्र है ना, बिजली एक ही है लेकिन। तो वो यंत्र भी आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि वो कोई यंत्र तो सब ठंडा कर दे रहा है, कोई यंत्र सब गर्म कर दे रहा है। तो ये यंत्रों में ये भिन्नता क्यों है? नहीं, स्वभाव के कारण। ठीक पकड़ा है ब्रह्मचारी ने। उस यंत्र का वही स्वभाव है, ठंडा करने का ही स्वभाव है, उस यंत्र का गर्म करने का ही स्वभाव है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में जिस व्यक्ति ने उस यंत्र को वैसा बनाया, उसने उसका डिजाइन ही क्या बनाया? वैसा ही करने का डिजाइन बनाया। तो वो हमेशा ठंडा ही कर सकता है क्योंकि उसका स्वभाव वही है।
तो हम सब अलग अलग यंत्र हैं, लेकिन हम सब यंत्रों के स्वभाव अलग अलग हैं। हम सब अलग अलग रिएक्ट करते हैं। क्यों? स्वभाव के कारण। वो स्वभाव हमने बनाई। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन चला भी वो ही रहा है। बिजली एक ही है, चला भी बिजली रही है सब यंत्रों को, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है। तो इसलिए सृष्टि में सब प्राणियों की कर्मों की अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है। जैसे जैसे जिसके स्वभाव, जैसे जैसे जिसके संस्कार, तो वो स्वभाव और संस्कार बनाने में हम सब स्वतंत्र हैं कि हम कैसा बनाएं इस यंत्र को, कि इससे क्या अभिव्यक्त हो, इससे प्रीति अभिव्यक्त हो या वैर अभिव्यक्त हो, इससे कलह कलेश अभिव्यक्त हो या शांति अभिव्यक्त हो, ये बनाने में हम स्वतंत्र हैं। तो इसको और शेष चर्चा हम कल करेंगे। आप इस पे चिंतन करके आए। आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।